अस्सलाम वालेकुम। आज है 2 फरवरी 2020। ये मैंने फिशेस जो लाई थी ये अप्रैल 2019 में और मई 2019 में मैंने ये पेल्टियर कूलर बनाए थे दो। पहले मैंने मई में ये बनाया था और फिर जब मैंने देखा कि गर्मी ज्यादा है, वो नहीं मेंटेन कर पा रहा टेम्परेचर को, फिर मैंने एक ये दूसरा बनाया था जुलाई में 2019 में दोनों, क्योंकि मैंने सिकलेट फिशेस के लिए टेम्परेचर 27 से 28 के बिटवीन रखना था और यहां पे जब आउटसाइड टेम्परेचर 45 के राउंड गया एम्बिएंट टेम्परेचर, तब इन दोनों ने मिल के 29-30 डिग्री तक मेंटेन कर लिया। थैंक्स गॉड, इन्होंने अच्छा काम किया और समर बहुत अच्छा गुजरा फर्स्ट। फिर उसके बाद विंटर स्टार्ट हो गया, तो अक्टूबर में मैंने विंटर में इसको बंद कर दिया क्योंकि इसमें सिर्फ कूलिंग की ऑप्शन थी। इसमें मैंने हीटिंग की ऑप्शन भी रखी थी और इनमें मैंने पेल्टियर मॉड्यूल्स लगाए हैं 12706 6 एम्पेयर के हैं, लेकिन वो 3 एम्पेयर ड्रा करता है एक, तो इसमें 4 लगे हुए हैं, 4 इसमें 4 इसमें। तो ये मैंने इसलिए यूज किए थे क्योंकि ये ड्यूल ऑप्शन है, इसमें वर्किंग करते हैं ये हॉट के लिए भी और कोल्ड के लिए भी। आज थोड़ा विंटर ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर 26.8 पे आ गया इसका और ये कंटिन्यू चल रहे हैं। मैंने ट्रिप नहीं देखा, बहुत टाइम 2-3 डेज के बाद थोड़ी देर के लिए ट्रिप हो जाता होगा, लेकिन मोस्टली टाइम ये चलते ही रहे। और ये इसका हॉट वाटर है 32.5 डिग्री पे जो वापस टैंक में जा रहा है और टैंक माशाल्लाह 90 गैलन का है, बड़ा टैंक है। अगर ये एक दफा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर उसको मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने फिर आज ऑब्जर्व किया कि ये तो कंटिन्यू चल रहा है लेकिन टेम्परेचर ऊपर नहीं जा रहा, 26.8 से ऊपर नहीं जा रहा और इसने ऑन होना है 26 पे, ये ऑन भी नहीं हो रहा था स्टील वाला। तो मैंने शाम को चेक करने के लिए ये दूसरा ग्लास वाला हीटर जो है ये लगाया। ये है RS 300 वाट। इसको मैंने टेम्परेरी सिर्फ लगाया कि ये सपोर्ट करता है या क्या करेगा। जैसे ही मैंने इसको लगाया मैं बिल्कुल ही हैरान हो गया कि ये इसने 1 आवर में टेम्परेचर 26.8 से 27.3 या 27.4 तक पहुंचा दिया 1 और 2 आवर के दरमियान में। तो उससे मुझे ये एक शॉक लगा क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी मेजरमेंट्स नहीं की थी इसके ऊपर, लेकिन इस पे मुझे शॉक ये लगा कि इसका मतलब है कि ये जो हैं पेल्टियर मॉड्यूल्स ये तो कंटिन्यू चलते रहते थे और इनकी इसका मतलब एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितनी एफिशिएंसी अगर मैं इसकी जगह हीटर लगाता तो होती। लेकिन समर में जब मैंने इसको एज अ कूलर यूज किया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन थी नहीं, इसलिए मैंने उस टाइम तो ये बना के लगा लिए थे। लेकिन अब विंटर में मैं इनकी जगह हीटर लगा सकता था, लेकिन मैंने वो इसलिए यूज नहीं किया था क्योंकि ये काम कर रहा था एज अ हीटर भी, तो मैंने इसी को लगा रहने दिया। लेकिन जब आज मैंने इसको देखा ये 1 आवर में इसने टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसी को चलाऊं और ये 1 आवर में टेम्परेचर मेंटेन करे और फिर ट्रिप हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। ये अब अगर हम इलेक्ट्रिक बिल की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में बात करना चाह रहा हूं, अब बिल के बारे में, कॉस्ट जो आएगी इलेक्ट्रिसिटी की वो ये काफी सेव करेगा। ये 24 आवर चलता रहता है हर टाइम, तो अगर ये 24 आवर चलता है और ये इसका मैंने करंट और इसके जो वोल्टेज हैं वो कैलकुलेशंस की हैं सारी, वो मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसकी भी। और एक मैंने नया बनाया था पेल्टियर हीटर, उसमें मैंने 6 पेल्टियर मॉड्यूल लगाए, उसकी भी मैंने कैलकुलेशन की है आगे, वो भी मैं पहले की थी, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट। इसलिए पेल्टियर मॉड्यूल अगर हम लगाएंगे तो वो काम तो करेंगे लेकिन वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, उस वजह से बिजली का बिल काफी आ जाएगा एट द एंड। और मेरे पास उस समर में तो कोई ऑप्शन नहीं थी कूलिंग के लिए, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट जो समर आएगा उस पर मैं कुछ सोचता हूं इसके ऊपर भी कि इसका क्या हल किया जाए। और अभी तो मैंने इसको परमानेंट हीटर को लगाना है, ये RS 300 वाला जो है, लेकिन उसके लिए मैं इसी कंट्रोलर को यूज करूंगा और इस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके उसको लगाऊंगा। उसका थर्मोस्टेट इसको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ तो करता है, लेकिन सेफ साइड में मैं ये कंट्रोलर लाजमी उसके साथ ऐड करूंगा ताकि ये अगर वो थर्मोस्टेट डैमेज हो जाए तो फिर ये कंट्रोलर उसको ऑफ करवा ले सेफ्टी में। समर में जब ये एज अ कूलर चल रहा था तो उस टाइम ये फैन भी ऑन होते हैं, तो ये फैन भी एक तकरीबन 1 और 1.5 एम्पेयर का है। तो अगर हम सब 4 फैन इसके ऊपर होंगे, 4 फैन इसके ऊपर होंगे, टोटल 8 फैन भी अगर चलें तो ये 6-7 एम्पेयर ये भी बन जाएंगे
और ये टोटल मिला के तकरीबन 350 वाट बन जाता है या आएगा। तो 350 वाट अगर 24 आवर कंटिन्यूस चलेगा तो उससे काफी कॉस्ट आएगी मंथ के एंड पे। उस टाइम इतना फील नहीं हो रही थी, लेकिन मंथ के एंड पे जब हम देखते हैं तो वो काफी कॉस्ट बनती है। और अभी विंटर में सिर्फ ये एक चल रहा है और ये फैंस भी नहीं चल रहे, इसलिए थोड़ी सी तकरीबन इसके वाटेज 140 या 150 वाट होंगे। लेकिन वो भी 24 आवर अगर चलेगा तो वो भी एट दी एंड काफी बन जाएंगे। ये वाला पेल्टियर हीटर चल रहा है, इसमें 4 पेल्टियर हैं TEC1-12706 6 एम्पेयर वाले, लेकिन वो 6 एम्पेयर लेते नहीं है, वो 3 एम्पेयर लेते हैं। तो चारों मिल के 12 एम्पेयर। तो अगर मैं चेक करूं इसके ऊपर तो ये एम्पेयर मीटर को डीसी पे 0 पे, और ये अगर मैं इसको क्लैम्प मीटर लगा लूं यहां पे, ये 6.4 एम्पेयर, और दूसरी साइड पे ये लग गया, ये भी 6.4 एम्पेयर, ये डीसी पे है। तो टोटल ये 12.8 और 13 एम्पेयर बन गया। और अगर अब हम एसी पे लगाएं, इसी लाइन के ऊपर एसी पे कितना करंट ले रहा है ये AC 220 वोल्टेज पे 0.72 एम्पेयर। ये मैंने न्यू पेल्टियर मॉड्यूल्स लगाए हुए, न्यू पेल्टियर ब्लॉक लगा के। ये ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर इनका चल रहा है जो इस वाले का है। इसको मैंने डीसी पे कर लिया है 0 एम्पेयर, और अब हम यहाँ कनेक्ट करते हैं इसके ऊपर 7.2 एम्पेयर 12 वोल्ट पे, और दूसरी साइड पे 7.4 एम्पेयर। इट मीन्स के 14.6 एम्पेयर डीसी 12 वोल्ट पे जा रहे हैं। ये 0.4 एम्पेयर एसी। और अब दूसरी साइड को देख लेते हैं, ये है 0.38 नियर अबाउट 0.4 ही बनता है। ये भी 0.4, और ये 0। इसका मतलब टोटल 0.8 एम्पेयर नियर अबाउट जा रहे हैं एसी पे। मैंने हीटर को ऑन कर लिया, और इसका अगर हम करंट चेक करें एसी पे 0, और यहाँ पे ये आ रहा है एसी पे 1.26 एम्पेयर। तो पेल्टियर मॉड्यूल्स हैं, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए ये 2.5 एम्पेयर लेता है, कोई 3 एम्पेयर लेता है। अच्छे वाले पेल्टियर मिल जाएं तो ज्यादा अच्छा है, जो 5 एम्पेयर या 4 एम्पेयर तक लेते हो, क्योंकि नंबर तो इनका है TEC 12706, लेकिन 6 एम्पेयर लेते नहीं है। इस वजह से मुझे पेल्टियर मॉड्यूल्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। कहूंगा कि ये पेल्टियर मॉड्यूल्स जो हैं इनकी एफिशिएंसी 100% तो नहीं है, उस वजह से ये लॉसेस भी करते हैं काफी। और ये पावर सप्लाईज जो है 12 वोल्ट वाली, ये भी इनमें भी लॉसेस होंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ये 90 गैलन के एक्वेरियम के लिए इतना सूटेबल नहीं है। अगर 10 गैलन या 20 गैलन 30 गैलन तो छोटा अगर सेटअप होगा तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और बड़े के लिए अगर हम लगाएंगे तो वर्किंग तो करेगा, जैसे मेरे पास ये काम कर रहा है। समर में भी इसने अच्छा रिजल्ट दिया और विंटर में भी अब अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन इसको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ज्यादा हो सकते हों, क्योंकि ट्रिप नहीं होता हीटिंग करने के बाद या कूलिंग करने के बाद, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, एफिशिएंसी कम होने की वजह से ये उतना उसको हीट या कूल कर नहीं सकता जो ट्रिप हो। जी ये अब मैंने रफ कैलकुलेट किया है नियर अबाउट, इसमें प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत। अब TEC 1-12706 पेल्टियर 6 एम्पेयर का है, लेकिन ये ड्रा करता है 3 एम्पेयर। 2.5 से 3.5 के दरमियान में डिफरेंट पेल्टियर्स का डिफरेंट करंट होता है, तो मैंने एवरेज 3 एम्पेयर लिख लिया है। और मेरे इस पेल्टियर हीटर में या पेल्टियर कूलर भी समझिए अगर हम, तो उसमें 3 एम्पेयर वाले 4 पेल्टियर लगे हुए, तो 3 4s आर 12 एम्पेयर टोटल। ये रियल में इससे ज्यादा होंगे, 12.67 या 13 एम्पेयर तक होगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करें वाटेज में तो 12 वोल्ट सप्लाई हो गई और 12 एम्पेयर मैंने मिनिमम रखे,
तो ये 144 वाट, और किलोवाट में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये बन जाएगा 0.144 किलोवाट, और ये 24 आवर चलता है, इसलिए मैं इसको आवर में जब कन्वर्ट करना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 आवर, तो ये 3.4 किलोवाट आवर। इसी को हम यूनिट कहते हैं, किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं, जिसकी बेस पे मंथली चार्जेस आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। ये पर डे बना 3.4 किलोवाट या 3.4 यूनिट्स। तो पर मंथ में हम 3.4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 103 यूनिट्स पर मंथ। यहां पे ये जो यूनिट्स हैं इनकी बहुत वैल्यू बनती है। उसकी वजह यह है कि जब ये फॉर एग्जांपल अब मैंने जिस तरह लिखा है ये 100 यूनिट्स बन गए इस पेल्टियर मॉड्यूल्स की वजह से, जब ये घर के टोटल बिल में ऐड होंगे, टोटल यूनिट्स अगर 500 बने, हो सकता है उस टाइम पर यूनिट प्राइस 10 रुपीज होगी, तो 5000 बिल आ जाएगा। लेकिन अगर ये 50 यूनिट बनेंगे और टोटल मेरे 450 यूनिट्स बने, तो पर यूनिट प्राइस फिर 7 रुपीज हो जाएगी, कम हो जाएगी वो। उस वजह से फिर बिल मेरा जो है मंथली वो 3000 के करीब आएगा। और अगर ये बन गए ज्यादा, 200 बन गए, और फिर घर का टोटल जब यूनिट्स बने तो 600 बने, तो पर यूनिट फिर 15 रुपीज चार्ज होगा और 9000 पे बिल चला जाएगा। इसलिए इसको बहुत केयरफुली अब मुझे देखना पड़ेगा। और इसी जगह पे अब मैंने जब इसको लगाया RS 300 वाट हीटर को, तो उसका करंट था 1.2 या 1.3 एम्पेयर, तो किलोवाट निकाल दिए। 1.23 को 220 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 230 वोल्ट्स हैं AC, और 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किलोवाट आ गए 0.28 किलोवाट आवर निकालने के लिए यहां पे डिफरेंस आता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इससे डबल है। यहां पे थे किलोवाट 0.14 और यहां पे हैं 0.28, ऑलमोस्ट ये डबल है, ये हाफ है। लेकिन डिफरेंस इधर आता है आवर्स में, जो टाइम है। यहां पे मेरा ये 24 आवर चलता था, यहां पे ये 24 आवर नहीं चलेगा। ये आज जो मैंने इसको चेक किया है उसमें ये 1 आवर और 1.5 आवर में इसने 26.8 से 27.6 तक लेके आया टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर काफी कम था, इसलिए इसने 1.5 आवर लगाया। जब ये नॉर्मल मैंने रखना है 27.4 पे ऑन और 27.7 पे ऑफ, ओनली 0.3 को प्लस माइनस करेगा ये। तो ये तो मुझे लगता है 10 मिनट्स में या 20 मिनट्स में पहुंच जाएगा। तो फिर ये अगर हम एवरेज निकालेंगे 24 आवर में, तो ये हो सकता है 6 आवर चले, बाकी टाइम ये ऑफ रहेगा हीटर। और अगर ये 6 आवर चलेगा तो 1.69 या 1.7 किलोवाट आवर बन जाएंगे। और पर मंथ अगर हम देखेंगे तो ये 51 किलोवाट आवर बने, इसका हाफ यूनिट्स बनेंगे। इसलिए मैंने इसमें ये भी ऑप्शन रख ली थी, अगर कंसिडर कर लें हम कि ये 10 आवर चले, थोड़ा ज्यादा चला, तो 10 आवर चलने की वजह से फिर इसके यूनिट्स बन जाएंगे 85, फिर भी इससे कम है। तो ये एग्जैक्ट अब वेरी करेगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं भी है, लेकिन फिर भी कॉस्ट में फर्क काफी आएगा। इस सारी कैलकुलेशन के बाद अब मेरा ख्याल है कि मैं ये पेल्टियर हीटर चल तो रहा है, लेकिन ये मैं चेंज करूंगा, अब हीटर लगाऊंगा इसकी जगह, और विंटर खत्म हो जाएगा, जब समर शुरू होगा तो कूलिंग के लिए भी कोई और ऑप्शन देखनी पड़ेगी मुझे। ये छोटे अगर कोई हो 10 लीटर के या 20 या 30 लीटर तक या 100 लीटर तक मे बी, तो उसमें ये पेल्टियर हीटर या कूलर यूज हो सकता है, सक्सेसफुल है, वहां पे काम करेगा। कर तो इसमें भी रहा है, लेकिन टाइम ज्यादा लगा रहा है ये, क्योंकि ये 90 गैलन 340 लीटर्स पानी बनता है। तो इस इतने बड़े सेटअप के लिए ये थोड़ा सा कॉस्ट इसकी ज्यादा आ रही है, इसकी क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो इसके बाद अब मैं कुछ और सोचता हूं कि समर नेक्स्ट जब आएगा तो उसके लिए मैंने क्या करना है। लेट्स सी, कोई चीज अच्छी मिलेगी। टिल देन बाय बाय।